सेकंड इनिंग में एक केमिकल आता है, सेकंड इनिंग में केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं जिससे पिच जो है गैर बैटिंग को सपोर्ट करती जाती है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए इरफान पठान की टीम नहीं थी वहां पर, वो कमेंटेटर थे एंड कमेंटेटर जी सपोज टू बी न्यूट्रल। पर जय हिंद दोस्तों। तो आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे आग बबूला हो गई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, पीसीपी के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला साहब, जो कि अभी हाल ही में इंडिया में ही है, के भी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों, अफगानिस्तान की जीत के साथ ही इरफान पठान और शेख राशिद ने जो भंगड़ा डाला है, उसमें भी पाक मीडिया बहुत ही हैरान है। आइए देखते हैं। अब्बास साहब बता नहीं रहे, अब्बास साहब बीमार हो गए थे, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, इसका मतलब है ये यानी हुब्बे। पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल को जज्बात है। और दूसरा इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, जी, वो अफगानियों के साथ मिलकर जो सेलिब्रेशन चल रही है। बात ये होती है जो रोल कि जिस वक्त अफगानिस्तान मैच जीत गया तो जो साथ वाले उनके साथी कमेंटेटर थे वो उनका चेहरा देख रहे हैं, तासुरात देख रहे हैं, और वकार यूनुस के साथ बैठे हुए वो ज़ोर ज़ोर से बता रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया जो कि अनबिलीवेबल है। 8 विकेटों से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है। और वहाँ पर वकार यूनुस के तासुरात देखने वाले थे, जो मायूसी उनके चेहरे पे थी, वो लग रहा था कि पूरी कौम के जो तासुरात हैं ना उनकी अक्कासी कर रही है। तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो बेचारे वहाँ पे कमेंटेटर्स भी गए हुए हैं, वो चाहे रमीज़ राजा हों या वकार यूनुस हों या बाकी दीगर लोग हों जो सही ट्रू स्पिरिट हैं स्पोर्ट्स के, तो उनको भी ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़े। इसी में वर्ल्ड कप ना सही ये कप जरूर है, ठीक है, साढ़े कप ते वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप मैचेस अभी जारी हैं। लोग वैसे बड़े अफगानिस्तान से जो हमारी हार हुई इसके बाद बड़े दिल बर्दाश्त हैं। अभी तक गम जो है लोगों का दूर नहीं हुआ है। अब अगले मैच के लिए देखिए जी क्या अफगानिस्तान से हमारी हार नहीं हुई, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। क्यों? अफगानिस्तान हमसे जीत गया। और जीत के जो उन्होंने फरमाया उसकी क्या पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे? वो सारे एक एक करके उनको भेजेंगे वापस, ताकि उसको बहुत अवार्ड मिले और वो हर दफा तारीफ भी करे। और व्हाट अबाउट इरफान पठान? देखिए इरफान पठान की टीम नहीं थी वहां पर, वो कमेंटेटर थे एंड कमेंटेटर जी सपोज टू बी न्यूट्रल पर्सन, लेकिन वो आ गए मैदान में और जो उन्होंने भंगड़े डाले राशिद, ये मंजर आप देखें। असल में इरफान पठान इतना बॉदर भी नहीं किया कि माइक उतार देते। इंडियन टीम, ही वाज अ गुड बॉलर, लेकिन मसला सारा इस भाई के साथ ये है कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर वैलिडेशन, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। पाकिस्तानीज लिव इन हिज हेड। इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहां पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं। अच्छा। तो फिर आगे से वो कहते हैं कि हाँ यार ये मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, इसका मतलब है ये मुहिब्बे वतन। जी जी, शो करने के लिए वो आगे से आगे बढ़ के हेट्रेड दिखाते हैं। आप अंदर का दर्द समझें। ये बेचारा एक मजलूम आदमी है इरफान पठान, ठीक है, ये वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, जी जी, दैट इज द पॉइंट, और कोई चक्कर नहीं है। अब ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी नहीं है, बेसिकली ये इमेजेस पूरे आप देखें, लाइक करने वाले सारे बीजेपी के इंडियन राइट विंग जो उनकी पार्टीज हैं सारे के सारे वो लाइक करने वाले। फीलिंग सॉरी फॉर हिम, इतनी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी। बहुत मुश्किल है मुसलमानों के लिए जीना इंडिया में। पर जिस तरह वकार की बात करें वो सच्चा पाकिस्तानी है, उससे आंसू निकल लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल को जज्बात है। और दूसरा इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानियों के साथ मिलकर जो सेलिब्रेशन चल रही है, देखिए वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। कल अब्बास साहब की तबीयत खराब हो गई थी, कल अब्बास साहब बता नहीं रहे, अब्बास साहब बीमार हो गए थे, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ये बहुत इंतजारी से काम ले रहे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया। आपको वकारी तो स्क्रीन पे नजर आ गए, हमारे कुलीग जो अब्बास साहब की जो हालत थी, क्योंकि मेरी अपने जानने वाले जर्नलिस्ट उन्होंने मुझे बताया, मगर ये देखें थे आज बात नहीं हो रही। ये दर्द यकीनी तौर पर अजय जज्जिदा, ये लोगों को कुछ नहीं पता असल हुआ क्या आमना, असल गेम अब्बास भाई ताबिश सुनने वाली बात है। देखिए ये आमना यकीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हुए गंभीर। और दूसरा आपने देखा, आप यकीन माने, जो मैं कल परसों से जो बार-बार ये बात कहा जा रहा था, आप बॉलिंग करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है पाकिस्तान के, दुनिया का सबसे बड़े चैनल पे ब्रेकिंग बता रहा हूँ। ये अब्बास भाई को समझने वाली बात है ताबिश साहब। बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है, सेकंड इनिंग में केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। उसके बाद जो है
पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रही है। वो पिच है जिसमें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला था, 200 रन बनाए थे, उसमें किस तरह की कारकर्दगी थी। मगर ये कहीं भी लोगों को नहीं पता, जो मेरे अपने जराए बताते हैं कि अजय जजीदा जो उनके मैनफोल बने हुए, वो पास में किस तरह के क्रिकेटर थे, माजी हाल मुस्तकबिल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर मेरे जरा ये बताते हैं काम हो सकता है। ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं जिससे पिच जो है गैर बैटिंग को सपोर्ट करती जाती है। मैन ऑफ द मैच हुए इब्राहिम, और इब्राहिम ने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री थी, इस मैच की विक्ट्री थी, वो अपने अगवान हमवतनों के नाम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब रिजवान ने गजा के नाम की थी तो इंडियन मीडिया बड़ा उछल पड़ा था। इसमें आपने तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इंडिया की सरजमीन पे खड़े होके कि जी जिन्हें बेदखल किया जा रहा है मैं उनके नाम कर रहा हूँ? इंतहाई काबिल। तो देखा दोस्तों आपने, जाहिल पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा इसलिए तिलमिलाई है कि अफगानिस्तान की जीत में इरफान पठान ने भांगड़ा क्यों डाला। बीच मैदान में वो भी जो इरफान पठान कमेंट्री कर रहे थे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनको क्या जरूरत पड़ी डांस करने की, पर उनको पता नहीं कि अफगानिस्तान की जीत में भारत का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम भारतीयों ने काफ़ी दुआ करी थी और पूरी टीम अफगानिस्तान के सपोर्ट के साथ खड़ी थी। पीसीपी के चेयरमैन जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, ये भी न्यूज़ अभी ही मीडिया के माध्यम से मिली है। बताया जा रहा है कि उनकी बीपी लो हो गई थी शायद, और खाना भी नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि इतने सदमे में है अफगानिस्तान से कैसे हार गए। और आपने सुना ही होगा कि एक साहब बोल रहे हैं कि पिच के ऊपर कोई केमिकल डाल दिया होगा, इसके कारण से बॉलरों को मदद नहीं मिली, जिसके कारण अफगानिस्तान ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसी बातें सुनकर भी हंसी आती है, ये कोई जोक नहीं है तो और क्या है।